सब कुछ खिला पिला के उसको क्या कर देंगे, मोटा कर देंगे। अब बच्ची मोटी तो हो गई, फिर इसके बाद में क्या, उसको संभालना, उसका देखभाल करना, फिर उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू कराना। अब पढ़ेंगी लिखेंगी सब कुछ करेंगी, फिर करते 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 बच्ची अभी क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब मैं क्या क्या बताते आ रहा हूँ, स्टोरी में ध्यान देना। सबसे पहले बच्चे लोग कहीं पर पैदा हो गए, पैदा होने के बाद में वो लोग कैसे थे, ये पॉइंट है, दुबले थे। तीसरा फिर उसको क्या किया, खिला पिला के मोटा कर दिया। अब मोटा हो जाने के बाद में फिर क्या करेंगे, पढ़ाना लिखाना स्टार्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, वो तो हो ही रहा। अब इसके साथ साथ वो लोगों के ऊपर जो है माँ बाप का ध्यान अभी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम। सिंपल है। अभी तुम लोग में से कितने लोगों के पेरेंट्स छोड़ने को आए इधर, ठीक है। बाकी किसी के पेरेंट्स छोड़ने को आए नहीं, अकेले चालू हो अकेले छोड़ देते क्या, ऐसा स्टोरी समझ में आ रही? बचपन में माँ बाप का ध्यान ज्यादा रहता, थोड़े बड़े आ रहे हैं, बच्ची बड़ी हो गई जाएंगी अकेला, तो थोड़ा सा माँ बाप का ध्यान अभी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और थोड़े बड़े हो जाएंगे, कॉलेज ले जाने लगेंगे, तो माँ बाप पूरी तरीके से फिर टेंशन लेना बंद ही कर देते। अरे बच्ची समझदार है, जाएंगी आएंगे, टेंशन वाली बिल्कुल भी कोई भी बात है ही नहीं। इधर बैठो, समझ में आया? तो ये स्टोरी है, ये हो जाएगा यहाँ तक का। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट है, माँ बाप का ध्यान क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। अब बच्ची जा रही आ रही कॉलेज, तो क्या होएगा बताओ, कॉलेज जाने आने के टाइम पे क्या होगा, लड़के लोग देखेंगे, ये पॉइंट है, सही पकड़े, बहुत तेज हो रहा है। लड़के लोग देखेंगे, मेरी नजर पड़ गई, मैं क्या बोल रहा हूँ बात कर। तो फिर क्या होगा, मेरे पेरेंट्स जाएंगे, बातचीत करेंगे, वहाँ पर हम लोग जाएंगे, जाके देखेंगे क्या भाई तुम्हारी बेटी शादी लायक हो गई, क्या बोल रहे थे। तो फिर हाँ चलो ठीक है, बेटी लोग को बुलाएंगे, दिखाएंगे। वो होता मालूम कि जाके मस्ती का मौका होता, सोफे बैठे हुए लड़की आएगा, चाय लेके, तो फिर अपन देखेंगे, हाँ चलो ठीक है, लड़की पसंद आ गई, बराबर, मुँह मीठा मुँह खट्टा जो भी करेंगे। ये हो गया। होने के बाद में फिर क्या होता है, शादी। अब शादी हो गई, शादी होने के बाद में फिर क्या करेंगे, अपने काम करेंगे। घर दामाद तो है नहीं, अपने साथ में अपनी वाइफ को लेके चले आएगा अपने घर पे, बराबर। अब यहाँ पर जो दो जुड़वा बहनें थी ना, ये लोगों के साथ में भी यही सब कुछ हुआ, बराबर ना। होने के बाद में वो लोग दोनों जो है सेपरेट हो जाते हैं, वो बहन का ये, वो एक, उसका हस्बैंड अलग है, इसका हस्बैंड अलग है, ये दोनों के पास चले गए। अब इसके साथ साथ यहाँ पर जब चले गए, जाने के बाद वहाँ पर थोड़ी ना, रहे यार नहीं मेरी दुल्हन बहुत अच्छी है, एक काम करते हैं ना, शोकेस में बैठ जाओ, सोफा पर बैठ जाओ, तेरे को तो मैं खाली बस सजाने के लिए लाया था। ऐसा करते हैं हम लोग। बेटा आ गई, माँ क्या करेंगे, अपनी आराम, हाँ बस हो गया, चलो ऑर्डर। एक हफ्ता हो गया, बहुत है, काम तो कपड़े धोने, बर्तन धोने में, समझ में आ रहा है? यानी कि ये कार्यक्रम शुरू हो जाता, तो फिर खाना चालू, कपड़े बर्तन सब पूरे उसके चालू हो जाते। अब करते यार, ये भी कर रही, सुबह उठो, हस्बैंड को टिफिन बना के दो, बच्चे, फिर उसके अंदर थोड़ा जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चे लोग ख्याल रखो, ये करो वो करो, हर एक तरह के काम काज बेचारी उलझ गई और खुद का ख्याल रख नहीं पाई। जितना माँ बाप उसको प्यार से पाल पोस के बड़ा किए, मोटा बिटा किए, यहाँ पे आके पूरा जितना भी लिपिड जमा हुआ था वहाँ बचपन में, ये सारा लिपिड इधर आके यूज में आ गया। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से बेचारी वापस से दुबली पतली हो गई, बराबर। कई लोग ऐसा काम कर करके दुबले पतले हो जाते, फिर दुबली पतली हो गई, दिखाई भी नहीं देने लगी। बस इस तरीके से उसका जो है घर एक अपना एक फैमिली बन गया। फिर इसके साथ साथ अब वो अगर बोलेंगे मैं थोड़ा सा मेरे माँ के घर पे जाके आना चाहती हूँ, कौन काम करेगा? समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सोच रही हूँ उधर जाके, वो मैं थोड़ा ना सोच रही हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैंने स्कूल में ना टीचिंग का काम मिलता, मैंने जॉब पे जाता है, हमारे घर में कोई औरत लोग काम पे नहीं जाते। अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए, किसके? ससुराल वालों से। पहले थे रूल्स एंड रेगुलेशन, बेटा बाहर नहीं जाने का, उधर नहीं घूमने का, ये नहीं करने का, नहीं करने का, किसके? अपने घर के। अब नए रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके? ससुराल। बस इस तरीके से जिंदगी गुजर रही। ये हो गया हमारा पूरा कैरियर एनालिसिस का। समझ में आया? समझ में आ गई? बस वही होने वाला, पढ़ के देखेंगे पूरा वही अपने को दिखेगा। देखो जरा, सबसे पहले माइटोसिस स्टार्ट हो गया, प्रोफेस, इंट्रोफेस, क्या ये कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिनरेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स। कंडेंसेशन का मतलब क्या, मतलब क्या, माँ बाप की देखभाल हो गया, माँ बाप की देखभाल, बराबर ना। पैदा तो हो गई, अब क्या करने लगे माँ बाप, देखभाल करने लगे। कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स। माँ बाप ने शुरुआत कर दी अपना काम, फिर ड्यू टू विच, उसकी वजह से होगा क्या, दे बिकम short and thick, they become short and thick and appear along with the pair of
सिस्टर Sister क्रोमेटिड्स। अरे वाह, दोनों बच्चे अच्छे हुए, मस्त एकदम। अब उसके बाद में फिर क्या होता है? ये हो गया हमारा पहला वाला पॉइंट, क्या बोलने का, क्या होता क्या है, कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम उसका नाम है, थिन थ्रेड लाइक थे, उन लोगों को खिलाना पिलाना स्टार्ट हो गया। थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स ड्यू टू व्हिच दे बिकम शॉर्ट एंड थिक along with the pair of sister chromatids। यहाँ तक का हो गया, खिलाना पिलाना जारी है, बराबर। अब ये लोग तो पैदा हो गए, इनके हीरो भी तो कहीं पैदा होना चाहिए। सिंपल है। हाँ। अभी तुम लोग सब पैदा हो गए, क्या तुम्हारा जोड़ा पैदा नहीं बढ़ेगा? हो गया। तुम लोग की वाइफ भी कहीं ना कहीं पैदा होकर बढ़ेगी, बराबर ना? इन लोग के भी हस्बैंड कहीं ना कहीं पैदा होकर बड़े होंगे। समझ में आ रहा है? सबके हस्बैंड है सर, हम मेरे को मालूम है। कुछ लोगों को पहले से मालूम है। यहाँ पर मैं कुछ लोग अभी से डिसाइड करके रखे। तो ऐसा तो ऐसा हो जाता ना, वो तो पहले से रहता, ऊपर वाले का सिस्टम है ऐसा। तो ये जो है ऐसे ही ये लोगों के लिए भी कोई लड़के पैदा हुए रहेंगे। तो यहाँ पर और एक दूसरा सेंटेंस अपने को बोलने का, पहला वाला समझ में आएगा क्या बोलना है, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स ड्यू टू व्हिच दे बिकम शॉर्ट एंड थिक अपीयर विद द पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसके बाद में क्या होगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रियोल डुप्लीकेट। सेंट्रियोल क्या सेंट्राइड भी बोल सकते हैं, सेंट्राइड डुप्लीकेट्स, उसको सेंट्राइड भी बोल सकते हैं, सेंट्रियोल भी बोल सकते हैं। तो सेंट्राइड बोलो ज्यादा बेटर है। सेंट्राइड डुप्लीकेट्स, सेंट्राइड मतलब क्या है, वहां पर एक रहता है सेंट्राइड बोल के एक चीज रहती है, बट यहाँ पर हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, एज अ उसका लड़का, यानी कि उन लोग के हस्बैंड है। तो वो लोग भी कहीं पर डुप्लीकेट हो गए, यानी कि पैदा हो गए, समझ जाना, ठीक है। तो सेंट्राइड डुप्लीकेट एंड मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। दो अलग अलग साइड में पैदा हुए हैं वो लोग, ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा। यानी कि एक पैदा हुआ नॉर्थ इंडिया में, एक पैदा हुआ साउथ इंडिया में, और हम लोग लड़की लोग किधर है, मध्य प्रदेश। समझ में आता तो एक नॉर्थ का लड़का, एक साउथ का लड़का है, समझ में आ रहा है? शादी होगी, एक नीचे खींच के लेके जाएंगे, ऊपर खींच के लेके जाएंगे, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर यहाँ का लड़का आपको समझ में आया। तो पहला पॉइंट में हम लोग क्या बोले, कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट ड्यू टू व्हिच बिकम शॉर्ट एंड थिक along with the pair of sister chromatids। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, सेंट्राइड डुप्लीकेट्स एंड मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। ये भी हो गया। तीसरा, इसके बाद में क्या होगा, माँ बाप उनका ख्याल जो भी रखते थे, देखिए अब थोड़ा सा कम करेंगे माँ बाप। अब बच्चे लोग बड़े हो गए, थोड़े से बड़े हो गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिसअपीयर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या है, माँ बाप का देखभाल, माँ बाप का देखभाल, माँ बाप के टर्म्स एंड कंडीशंस, माँ बाप के रूल्स एंड रेगुलेशंस। बेटा यहाँ नहीं जाने का, वहाँ क्या कर रही थी, इधर कहीं के लिए खड़ी है, वो कर, ये मत कर, ये कर, वो कर। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले थे वो अभी कम होते जा रहे। तो क्या क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियस स्टार्ट्स टू डिसअपीयर। तुम लोग कुरान खानी थोड़ी देर के लिए बाद में दूंगा। तुम लोग चालू कर लिया, नान का लेके बिस्किट देंगे इन लोग को। तो पूरा समझ में आ गया। ये हमारा था प्रोफेस, ये हमारा था प्रोफेस। प्रोफेस में 3 पॉइंट याद रखना है। एक तो सबसे पहला कंडेंसेशन, दूसरा सेंट्राइड का डुप्लीकेशन, तीसरा न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का डिसअपीयरेंस स्टार्ट हो गया। यानी कि माँ बाप अपने बच्चे लोग को अकेला भेजना आजना एक आधा बार, अरे एक काम कर तू आजा अकेले वहाँ से, समझ में आ रहा है? माँ बाप अभी उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड नहीं रख रहे हैं सिचुएशन को, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा बड़ा मैं छोटा रहने के टाइम में मेरे को तो अकेले बिल्कुल भी कहीं जाने आने की परमिशन थी नहीं, बराबर। आज भी अभी हम लोग को कहीं जाना ना रहता, कुछ भी रहता प्रोग्राम वगैरह मेरे को पूछना पड़ता। कभी हम लोग रात को डिनर के लिए निकल जाते क्लासेस से, स्टाफ वगैरह सब पूरे, तो ऐसे मेरे को परमिशन लेना पड़ता है घर पे एक बार कॉल करके, वो भी डरते डरते कॉल करता हूँ कि जाऊँ क्या नहीं जाऊँ। तो मतलब घर के रूल्स एंड रेगुलेशन से घर में सब लोग साथ में खाना खाना है, ये टाइम पे घर पे आ जाना है, ऐसे वैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो आज तक का मेरे ऊपर लागू है, बराबर ना। तो वैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो क्या होने शुरू हो गए, थोड़े थोड़े कम होने शुरू हो गए। किसके ऊपर, उनकी बेटियों के ऊपर। तो जुड़वा बेटी थी, याद रहेगा पॉइंट्स। सबसे पहले कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स ड्यू टू व्हिच दे बिकम शॉर्ट एंड थिक अपीयर अलोंग विद द पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। फिर उसके हमने दूसरा पॉइंट सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स एंड मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। तीसरा अपने को क्या बोलने का, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियस स्टार्ट्स टू डिसअपीयर, थोड़ा कम हो गया। प्रोफेस खत्म, पहला फेस खत्म। दूसरा याद रहेगा, समझ में आ रहा, मजा भी आ रहा। दूसरा वाला, अब जो दूसरा है ना वो उसके अंदर क्या है हमारे पास, मेटाफेस। मेटाफेस में क्या क्या होता है, मेटाफेस में अब जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपीयर था ना, अब मेटाफेस में बच्चे लोग कॉलेज जाने आने लगे। अब तो बिल्कुल ही कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई ज्यादा कॉलेज वाले बच्चे लोग को ज्यादा कोई कुछ बोलता नहीं है, माँ बाप छोड़ रहे हैं।
बच्चा बड़ा हो गया, फोन चाहिए, फोन ले सुबह इनको काफी देते अच्छी नहीं अलग, ठीक है। तो अब जो है मेटाफिक्स में क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। इसके बाद में क्या होगा, अब सिंपल है, माँ बाप के रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए, लड़कियां बिंदास बाहर आने जाने लगी, नजर तो पड़ी रहेंगी किसी न किसी की, रिश्ता आ गया। पहला क्या बोलने का, पहला पॉइंट याद रखना, मेटाफिक्स में जैसे हम आएंगे तो पहला पॉइंट क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कंप्लीटली डिसअपियर। जैसे ये डिसअपियर हो जाएगा, रिश्ता आ गया घर पे, बराबर ना। और सीधा हम लोग घर के अंदर का सीन सुनाएंगे, घर के अंदर का सीन, रिश्ता आ गया तो सीन क्या सुनाना है, नहीं, ये जो सेंट्रोमियर है ना, यानी कि जो क्रोमोसोम्स के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स है, उनका ही नाम क्रोमोसोम है, उनका ही नाम सेंट्रोमियर भी है। तो सेंट्रोमियर्स आर अरेंज्ड इन द पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन। कहाँ पर अरेंज होने शुरू हो जाते हैं, पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन। अभी लड़का अगर आएगा ना, जाके उसको बोलते हैं नहीं मेरी बेटी नारी, जाके देख लो बाथरूम में, मेरी बेटी खाना पका रही, जाके किचन में देख लो ना, ये मेरी बेटी सो रही, जाके बेडरूम में देख लो। क्या करते हैं, बुला के अरेंज करा जाता, किधर, हॉल में बिठा के रखे हुए लड़की आएंगी, तो उन लोग को अरेंज करते हैं, ना कि लड़के को जाके देख लो। समझ में आ रहा, तो मतलब इन लोगों को अरेंज किया जाता है, तो क्रोमोसोम्स को अरेंज किया जाएगा, क्रोमोसोम्स आर अरेंज। एक आंसर इसको चाहिए था तो वो एक्सप्लेन आपका पढ़ाई होता होगा नहीं, 10 मिनट और 10-15। तो क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन, वो लोग को बुलाएंगे और अरेंज करेंगे, और देखे पसंद आ गई लड़की, अब क्या हो जाएगा इसके बाद में, शादी। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म बिटवीन सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल। रिश्ता हो जाएगा दोनों के बीच में। बंधन का नाम स्पिंडल फाइबर, याद रहेगा, बंधन का नाम क्या है, स्पिंडल फाइबर। रिश्ता, शादी का नाम स्पिंडल फाइबर। समझ में आ रहा, अभी हुआ क्या, पॉइंट समझ में आ रहा। माइटोसिस में जैसे हम लोग एंटर किए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कंप्लीटली डिसअपियर, लड़कियां नजर के सामने आ गई, पसंद आ गई, गए रिश्ता लेके आगे बैठ गए। ये सब स्टोरी पे बैकग्राउंड में चलेगा, असल आंसर क्या बोलेंगे वो याद रखिएगा। क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कंप्लीटली डिसअपियर। दूसरा पॉइंट सीधा क्या बताने का, सेंट्रोमियर्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन में पैरेलल अरेंज किया जाता है इनको, सेंट्रोमियर्स को, यानी क्रोमोसोम के जो पार्टिकल्स है ना, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में पैरेलल अरेंज कर रहे हैं। ये क्यों बताया ऐसा, क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं, जब रिश्ता लेके जाते हैं तो लड़की हॉल में आके खड़ा करती है, मतलब चारों तरफ घूमो कौन पसंद है, मतलब 3-4 शादी करेंगे। समझ में आ रहा है, यानी कि हम लोग को जो पसंद आ गई हम उससे शादी करेंगे। तो वैसा हिसाब किताब है यहाँ पर भी, जो है जो मतलब लड़कियों को खड़ा कर दिए। अब एक देखा नॉर्थ वाला, हाँ मेरे को ये पसंद है, मेरी वाली छोटी है, मेरी वाली, तो इस तरीके से बोलते ना, ऐसे कुछ तो था डायलॉग देख रहा, मेरी वाली अलग है। कुछ तो एक शायरी कोई तो बनाया, मैं इंस्टाग्राम पे थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था, बराबर, क्या लगा मोटा मरता मोटी पे, मैं मरता टीचर की सबसे छोटी वाली बेटी पे, वैसी, ठीक है, तो वो जो भी है वो छोटा मैं ठीक है, मगर वो छोटी से भी शादी करने तेरू बड़ा होना पड़ेगा। अच्छा समझ में आया, क्या होगा सबसे पहला तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कंप्लीटली डिसअपियर, ठीक है। इसके बाद में सेंट्रोमियर्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन, अरेंज हो गए, पसंद आ गए, अब सीधा शादी करेंगे। क्या होगा, अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, नाम क्या उसका, स्पिंडल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, उसका नाम है स्पिंडल फाइबर। नाम क्या है, स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड, दोनों के बीच में एक बंधन बन जाता है। किस किस के बीच में, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोमियर। सेंट्रियोल कौन है, दूल्हा, सेंट्राइड, जो मालूम है डुप्लीकेट हुआ, सेंट्राइड जो अपोजिट पोल में कहते हैं, उन्हीं का नाम क्या रख दिया गया हमने, सेंट्रियोल रख दिया। वैसे ही जो क्रोमोसोम थे उनका नाम अब क्या बन गया, सेंट्रोमियर। A special type of flexible protein fiber, spindle fiber, are formed between centromere and centriole. दोनों के बीच में एक बंधन बन गया, एक रिश्ता बन गया, ठीक है, शादी हो गई, बस खत्म। यहाँ तक का कार्यक्रम समाप्त हो गया, डीवीडी खलास हो गई।
अब नया कैसेट डालना पड़ेगा। अब नई कैसेट हम लोग डालते, अब देखें हम लोग की शादी की 2-3 ड्रेस थी, एक में हल्दी मेहंदी बोले, एक में निकाह होएगा, एक में वलीमा, ऐसा अलग अलग बनाए थे। तो ऐसा बना के रख देते, तो ऐसे में पहला डीवीडी खत्म, दूसरा खत्म, अब तीसरा अपन देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ना विदाई होने वाली है। अब क्या होने वाली है यहाँ पर? विदाई। हम लोग देख चुके प्रोफेस, मेटाफेस, अब आ चुके हम लोग कहाँ पर? एनाफेस में। एनाफेस में क्या होगा? विदाई होने वाली है, विदाई। अब यहाँ पर जो विदाई होगी, काबुल की दुआ बैकग्राउंड में तो बचेगा ही बचेगा, बराबर। तो अब यहाँ पर जो है लेकर जाएंगे, बराबर ना, क्रोमोसोम्स आर स्प्लिट and move apart towards the opposite pole of the cell with the help of spindle fiber. सेंट्रोमियर क्या हो जा रहा है? स्प्लिट हो जा रहा है। क्रोमोसोम दोनों सेंट्रोमियर बोलो, ये जो सेंट्रोमियर है ना XX बना हुआ है, एक टुकड़ा इधर जाएगा, एक टुकड़ा इधर जाएगा, दोनों दोनों बाजू जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दोनों के दूल्हे अलग अलग बाजू बैठे हुए हैं, एक बैठा हुआ इस तरफ, एक बैठा हुआ उस तरफ, और पकड़ के खींच रहा, बोले चल मेरे साथ, तेरे मेरे साथ चलना पड़ेगा, बेटा शादी कर ली तो मेरे साथ, समझ में आ रहा है, मेरे साथ तो तेरे को चलना पड़ेगा, बराबर। यही शादी से पहले अगर पकड़ के बोलेगा चल मेरे साथ, बोले चप्पल का मार। तो अब जो है शादी हो गई, इसीलिए बोलने का यहाँ पे, इसीलिए बोलने का, बताने का कि शादी हो गई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रोमियर्स आर स्प्लिट एंड मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल, यानी कि दोनों अलग अलग पोल्स की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ, समझ में आ रहा है? स्पिंडल फाइबर की मदद से। ऐसे ही पकड़ के खींच नहीं सकता, ऐसे पकड़ के खींचेगा रोड में रस्ते वाले लड़के लोग को छेड़ समझ में आ रहा है? क्या मदद से खींचने का? स्पिंडल फाइबर। शादी के लोग क्या मतलब किधर मतलब घुमा लेंगे, कोई कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। तो अब यहाँ इस तरीके से वो क्या करेगा? खींच के उसको लेके जाएगा। इस तरह से दो बहनें अलग अलग हो गई, ठीक है। दुख की दास्तान है, मतलब बड़ा दुख है इसके अंदर, दर्द है। अच्छा, अब आगे बढ़े। अब जैसे ही ये अलग हो गए, अलग होने के बाद अभी तक का इनको हम लोग बुलाते थे सिस्टर क्रोमेटिड, दोनों बहन लोग हैं, अब ये क्या बन गई? बहन थी, बेटी थी, कुछ भी थी। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या बुलाएंगे? आज से तू हमारी डॉटर इन लॉ। क्या बुलाएंगे? आज से डॉटर इन लॉ। तो वैसे यहाँ पर अभी उसका नाम क्या पड़ जाएगा? सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे हम लोग? सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। समझ में आ रहा आंसर? पूरी कहानी वही है, खाली में आंसर में फिट कर दिया, पूरा पॉइंट याद रहेगा पक्का। एक बार प्रोफेस से आते हैं, प्रोफेस से लेकर अभी तक का पूरा, ठीक है। क्या क्या हो गया सबसे पहले प्रोफेस में? अच्छा, सबसे पहले एक कहानी किस चीज़ की? माइटोसिस की। माइटोसिस में क्या होता है? सेल का डिवीजन। कौन से सेल का? सोमेटिक सेल या स्टेम सेल्स का। इसके अंदर कितने फेसेस है? 4। प्रोमेटानेटल और बेटा खाना वालों। चलो ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवीजन। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के डिवीजन में 4 फेसेस है, प्रोमेटानेटलो, बेटा खाना वालों, ठीक है। और मजाक में लौथरा पानी भी थे बाद में मायोसिस जब करने का नहीं। अब यहाँ पर जो है प्रोफेस में क्या हुआ? कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स। माँ बाप ने पालन पोषण करना शुरू कर दिया, कॉम्प्लान हॉर्लिक्स बूस्ट सब पिलाएंगे ड्यू टू व्हिच दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड अपीयर अलोंग विद द पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। दो बहनें हैं साथ में, समझ में आया? इसके बाद में फिर क्या होगा? उनका लड़का भी कहीं पर पैदा होना जरूरी है। वो पैदा पहले ही हो गया था, हम लोग स्टोरी में बाद में सुना रहे, ठीक है। सीन बाद में ही दिखाना पड़ेगा ना, एक ही टाइम पे 2 सीन तो दिखा नहीं सकते थे। तो इसके लिए अब क्या बोलेंगे? सेंट्राइड डुप्लीकेट्स एंड मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। चले गए। इसके बाद में क्या होगा? फिर तीसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस स्टार्ट्स टू डिसअपीयर बिकॉज वो लोग अभी कहाँ जाना शुरू कर चुके हैं? स्कूल वगैरह जाने आने लगे। तो माँ बाप भी बोले छोड़ यार, क्या रेस्ट्रिक्शन लगाने का जास्ती, तो इसके लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिसअपीयर। इसके बाद में फिर क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अभी हम लोग आ चुके मेटाफेज में। मेटाफेज में जैसे हम लोग पहुंचेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर, लड़की लोग जाने लगे अभी कॉलेज में, बच्चे बड़े हो गए, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर। माँ बाप ने बोले जा बेटा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी छोड़ के। अब जा रही तो कोई ना बात करो ना मेरी, ठीक है। तो रिश्ता आ गया, रिश्ता आया तो कहाँ पर अरेंज करेंगे? पहला बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर। दूसरा क्या बताएंगे फिर हम लोग? क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन। अरेंज हो गए? हाँ, पसंद आ गए। इसके बाद में क्या होगा फिर? अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर स्पिंडल फाइबर इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रोमियर कौन है? क्रोमोसोम और सेंट्रियोल यानी कि जो सेंट्राइड जो डुप्लीकेट हुआ था ना, वो दोनों के बीच में एक स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो चुका।
अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, वो सेंट्रियोल खींचेगा अपनी तरफ, किसको, सेंट्रोमियर को, बोलेगा चल मेरे साथ, क्या बोल के, बराबर ना। हाँ, तो हम लोग आगे कहाँ पर, अभी तीसरे वाले फेस में, जिसका नाम क्या है, एनाफेज में क्या होगा, बाबुल की दुआएं होंगे, ये सेपरेट होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला तो chromosomes या फिर centromeres splits and move towards the opposite pole of the cell with the help of spindle fibers. spindle fibers को खींच रहा है, इस तरीके से अलग हो गए। अलग होने के बाद फिर अब ये जो अलग हो गए वो घर में जाएंगे, जाने के अपने घर वाले उनको क्या बुला रहे, सेपरेट। ये हमारी बहू है, बहू को इंग्लिश में बुलाते हैं डॉटर इन लॉ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम। समझ में आ रहा, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड एज डॉटर। आगे क्या था फिर, खत्म नहीं, केला वेला अपन पहले हल्दी मेहंदी में खा लिया, ठीक है। नहीं, उसके अंदर ये बताया गया कि बंच ऑफ बनाना टाइप जैसे वो लोग स्प्लिट हो जाते हैं, तो बोलने की जरूरत ही नहीं, वो बोलने की जरूरत ठीक है, क्योंकि हम लोग हल्दी मेहंदी में केला 5 सुपारी एक साथ खा लेते, रसना भी बहुत भी है। आगे टेलोफेज होता है टेलोफेज फाइनली अब जब सेपरेट होके चली गई, आखिरी फेज से बस बात खत्म हो जाएगी यहाँ पर। द क्रोमोसोम व्हिच हैव रीच टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स नाउ स्टार्ट टू डीकंडेंस। कंडेंसेशन मतलब क्या, खिला खिला के मोटा करना, डीकंडेंस होना मतलब दोबारा पतले हो जाना। डीकंडेंस होना मतलब क्या, दोबारा पतले, बराबर ना। ये जो क्रोमोसोम थे व्हिच मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट्स टू डीकंडेंस एंड वो लोग दोबारा क्या हो जाएंगे, फिर से दुबले पतले थिन इनविजिबल हो जाएंगे। फिर से क्या हो जाएंगे, दुबले पतले थिन इनविजिबल। दिखाई तो लगता तेरे ने घर के काम इतने हो बेचारी मेहनत कर रही, कपड़ा धो, बर्तन धो, काम वाली भाई बन के रही है, बराबर ना। माँ बाप कितना प्यार से पाल पोस के बड़ा करे, क्या खाने का खा, क्या पीती पी, कैसा पहनने का पहन, जो मनता जैसा मनता वैसा रहे, कोई उसको रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। और वहाँ जाते ही खाने पीने के लिए कोई पूछ रहा नहीं, बर्तन धोएगा, कपड़े धोएगा, मर्द को टिफिन दिखा, ये सारी बातें पूछ। तो उसको सारे टेंशन लगे हुए, तो ऐसे में ये दोबारा क्या हो गई, and again become thread like thin invisible, बराबर। अब न्यूक्लियर क्या यहाँ पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म हो गया, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी डिसअपियर हुआ था पहले, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था मतलब वो कौन सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, उसके माँ बाप के घर का। माँ बाप बोले जा बेटा तू आजाद रहे, तेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब वहाँ पर हर तरह के रेस्ट्रिक्शंस, ससुराल वाले हर तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ये नहीं वो नहीं, समझ में आ रहा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो रहा, कौन सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके ससुराल वाले। आगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझ में आ रहा पॉइंट। पहले ये वाले, अभी टेलोफेज में क्या क्या बोलने का, सबसे पहले तो ये जो सेपरेट हो गया, अलग अलग पोल में चले गए, ये दोबारा पतले होने स्टार्ट हो गए, इनविजिबल हो गए। क्यों इनविजिबल हो गए, वो अपने को समझ नहीं करते, तो इसके लिए याद रखिएगा, ठीक है। इनविजिबल हो गए और उसके बाद में दूसरा क्या बताने का यहाँ पर अपने को, रेस्ट्रिक्शंस का नाम क्या रखे हुए हम लोगों ने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कंडेंसेशन का मतलब खिलाना पिलाना, कुछ बातों को याद रखने का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा फॉर्म हो गया, बराबर। फिर इसके अंदर तीसरा यहाँ पर और क्या था, हाँ, फिर उसके अंदर डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म है। चलो ठीक है, डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म हो जाते हैं, हर एक का अपना अपना। अच्छा, उन लोगों के घर में बेटी हो गई, ऐसा करके अपने को बताने का क्या फॉर्म हो गया, डॉटर न्यूक्लियाई। इसके बाद फाइनली आर फॉर्म्ड इन अ सेल, न्यूक्लियस आल्सो अपीयर्स इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। चलो ठीक है, इनका सब कुछ हो चुका। फिर स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपीयर। लास्ट वाली बात क्या बता दी अपने को, स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपीयर। समझ में आ रहा, 5 बातें हैं इसके अंदर, टोटल कितनी बातें, 5 स्टोरी है किसके अंदर, टेलोफेज में। पहले सबसे पहली बात क्या, जो ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं वो लोग क्या हो जाते हैं, वो जो अलग होके गए दोबारा डीकंडेंस होना स्टार्ट हो गए, डीकंडेंस हो गए दोबारा थ्रेड लाइक इनविजिबल हो गए। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या बताने का अपने को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया, ठीक है। तीसरा बताने का अपने को, डॉटर न्यूक्लियाई हो गई उनके घर में। फिर इसके अंदर चौथा बताने का अपने को यहाँ पर, स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर्स। हाँ ठीक है, 4 ही है, स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली। हस्बैंड भी अभी पहले जैसा प्यार नहीं कर समझ में आ रहा? अभी अपन देखे रहेंगे, हम लोग सब देखते हैं सब में, ठीक है। जिसकी नई शादी मेरी थी ना, वो घूमना फिरना लगती। आज हम लोग जाएंगे थिएटर, चलो आज हम लोग जाएंगे घूमने, चलो वहाँ जो घुमा के लाता हूँ, चलो इधर घुमा के लाता हूँ, चलो खिला के लाता हूँ, चलो पिला के लाता हूँ। ये जुमा 8 दिन चलता है। अभी देखे अपन अपने घर में हाल देखे, तुम लोग अपने अम्मी अब्बा का क्या है, हर बात पे वहाँ से अम्मी मियाँ बोले ऐसे अब्बा बोले, मतलब दोनों के बीच में चलते रहते। समझ में आ रहा?
या आई नो हाँ तुम तो बस ऐसी ही खाली बोलते रहो मुंह बंद कर ले तेरे को बोल रहा नहीं तो ये घर के अंदर चालू रहेगा। कहाँ गया वो स्पिंडल फाइबर? घर पे आके आज पूछना माँ बाप से तुम लोग के बीच का स्पिंडल फाइबर ही खत्म हो गया। समझ में आया आंसर? तो इस तरीके से पूरा आंसर अपने को याद हो जाए।